मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अग्निपथ के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने विवादित बयान दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से कर डाली। पीएम मोदी के फैसलों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, हिटलर की राह पर चल रहे हैं मोदी, उनका अंत भी हिटलर जैसा होगा। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई भी दी। अपने बयानों को वो कहने लगे कि मैं तो नारे लगा रहा था। सुन लेते हैं एक बार। दो चुनी तीन चुनी हुई सरकारों को कैसे गिराने का काम किया है। और यह लुटेरों की सरकार मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। तो आवेश में आकर सुबोधकांत सहाय ने ऐसा बयान दे दिया जिसके ऊपर अब बीजेपी हमलावर है। सुबोधकांत सहाय के इस बयान के फौरन बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बयान की निंदा करने वाले को ट्वीट किया। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की तानाशाही, विचारधारा और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निरंतर लड़ती रहेगी, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति किसी भी अमर्यादित टिप्पणी से हम सहमत नहीं हैं। हमारा संघर्ष गांधीवादी सिद्धांतों और तरीके से जारी रहेगा। एक तरीके से सफाई देने की कोशिश जयराम रमेश, महासचिव कांग्रेस के, उनके द्वारा दी गई सुबोधकांत सहाय के बयान के बाद। और हम आपको बता दें कि अपनी ही पार्टी का समर्थन नहीं मिला तो खुद सुबोधकांत सहाय जो हैं वो बैकफुट पर नजर आने लगे। बयान के कुछ घंटे बाद ही कह दिया कि उन्होंने जो कुछ कहा वो प्रधानमंत्री मोदी का अपमान नहीं बल्कि एक स्लोगन की तरह था। ये नारा है कि जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? अब उनसे पूछिए कि क्या चाल चल रहे हैं वो। हम तो आज नहीं, ये तो हर जमाने में हम लोग नारा लगाते रहे। मेरे छात्र जीवन से लेकर के ये सब राजनीति का एक स्लोगन है। ये बयान नहीं है, स्लोगन है। ये एक मुहावरा है, एक कहावत है। तो जब सवाल उठे तो खुद सुबोधकांत सहाय ने कहा कि भाई ये तो स्लोगन है कि जो भी हिटलर की राह चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। इसमें मोदी कहां से आ गए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान के साथ नहीं खड़ी थी। खुद जयराम रमेश ने यह साफ कर दिया कि इस तरीके के अमर्यादित बयान का कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है। बीजेपी ने भी हमला बोला सुबोधकांत सहाय के बयान पर। बीजेपी ने क्या पलटवार किया वो आप सुनिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, हिटलर की नाजी पार्टी की बहुत ही फेमस फिल्म थी द ट्रायम्फ ऑफ द विल। 1934 में उसका जब मंचन कराया गया तो उसके बाद हिटलर के राइट हैंड मैन रूडोल्फ हेस ने बाकायदा नाजी पार्टी के कन्वेंशन में एक नारा लगाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और भारत की राजनीति में भी वो नारा लगाया गया था उसी इमरजेंसी के दौरान 1975 में, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। और ये नारा किसी सामान्य नेता ने नहीं, कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने लगाया था। और आज तक किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो ये आज भी कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है। तो हिटलर की मानसिकता के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ये देश की जनता और राजनीति का इतिहास सीधा बयान कर रहा है। और यहां पर यह भी समझना होगा कि ये जो वार पलटवार कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा है वो आखिर चल क्यों रहा है? क्योंकि राहुल गांधी से आज चौथे दिन ईडी में पूछताछ चल रही है और उसी को लेकर विरोध प्रदर्शन और वहां पर इस तरीके का बयान। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
है। क्यूरियोसिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।